उद्धव ठाकरे मुसीबत में आ गए हैं, लेकिन मुसीबत की वजह उन्होंने खुद पैदा की। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे ने कैसे बीजेपी को एक बड़ा मौका दिया है। उद्धव ठाकरे की कुछ बड़ी गलतियां रही हैं जो सिर्फ 2.5 साल के दौरान ही नहीं बल्कि सरकार बनाने से पहले भी उन्होंने की हैं। उनकी ऐसी कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो उन पर भारी पड़ी हैं, और इतनी भारी पड़ी हैं कि सिर्फ सत्ता हाथ से नहीं गई है बल्कि शिवसेना में एक बड़ी फूट हुई है। शिवसेना का एक बड़ा तबका बागी हो गया है और ये ज़्यादा बड़ा झटका है। सत्ता आती जाती रहती है, संगठन को खड़ा करना, संगठन को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इस पेड़ को, जो कि अब बहुत मजबूत पेड़ बन चुका है, शिवसेना जिसे कहा जाता है, बाला साहब ने बहुत सालों तक सींचा है। उन्होंने काडर बेस तैयार किया। उद्धव ठाकरे इस काडर बेस को भी खो रहे हैं। कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो उद्धव ठाकरे से हुई है वो है शिवसेना की हिंदुत्व की छवि को छोड़ देना। शिवसेना और बाला साहब ठाकरे ये हिंदुत्व के लिए ही जाने जाते थे, हिंदुत्व की राजनीति की है। बीजेपी के साथ भी इसलिए आए क्योंकि हिंदुत्व को लेकर इन दोनों की विचारधारा का एक मेल था। और बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट यूं ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने कई बार ऐसे मुद्दे उठाए जिसकी वजह से बहुसंख्यक समाज में, हिंदुओं में उनके प्रति आस्था बढ़ती चली गई और वो मानने लगे कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे उठाते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये बात कहने वाले बाला साहब ठाकरे सबसे पहले व्यक्ति थे। एक ऐसे समय पर जब देश की राजनीति में हिंदुत्व, या फिर पहले जो हिंदुत्व की बात नहीं करते थे ऐसे राजनीतिक दल भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। बीजेपी ने पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को अपने पास रख लिया है। योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा अब दूसरी पायदान पर दिखाई देता है, जो हिंदुत्व के एक बड़े और मजबूत चेहरे दिखाई देते हैं। इस राजनीतिक दौर में बाला साहब ठाकरे की विरासत हिंदुत्व की थी और उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले उसी को खो दिया। और शिवसैनिक खुद कंफ्यूज हो गए कि उद्धव ठाकरे क्या चाह रहे हैं, किस दिशा में शिवसेना को लेकर जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी करना। यह बात सही है कि शिवसेना की हमेशा से अपेक्षा रही है कि उनका चेहरा आए, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में कभी शिवसेना को मौका ना मिला हो। पहले कई चेहरे, और ठाकरे परिवार से कोई चेहरा नहीं आता था क्योंकि ये एक परिपाटी थी जो बाला साहब ठाकरे ने डाली थी। उद्धव ठाकरे एक जल्दबाजी में दिखाई दिए। उन्हें न सिर्फ शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहिए था बल्कि खुद को मुख्यमंत्री बनाना था। ये जल्दबाजी इस कदर थी कि बीजेपी के साथ वो एक सांठगांठ करके सरकार को आगे बढ़ाते और सरकार चलने के बाद में इस बात को रखते तो शायद हो सकता है तस्वीर दूसरी होती। लेकिन उन्होंने पहले शरद पवार के ऑफर को स्वीकार कर लिया। निश्चित तौर पर शरद पवार की इस बात पर निगाह थी और वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की इस आकांक्षा को या महत्वाकांक्षा को जानते थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सिर्फ वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बनाने की जल्दबाजी में दिखाई दिए। शरद पवार राजनीति के चाणक्य, महाराष्ट्र की राजनीति के तो चाणक्य कहे जाते हैं और उनका खासा दखल भी रहता है, किसी की भी सरकार रहे। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस ने उस मिथ को तोड़ा था। देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच में वो मेल नहीं बनता जो अन्य नेताओं और शरद पवार का देखने को मिलता है, और शरद पवार की नाराजगी भी रही है देवेंद्र फडणवीस से, कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं। बहरहाल उद्धव ठाकरे या ठाकरे और शरद पवार परिवार की जो नज़दीकियां रही हैं वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। ऐसे में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को अपने इशारे पर नचाया, ये कहना गलत नहीं होगा, और उद्धव ठाकरे उनकी बात में भी आए। इस चक्कर में जल्दबाजी की और मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी उनकी दूसरी बड़ी गलती। तीसरी बड़ी गलती जो कि अभी जिसकी हमने बात की है वही दिखाई पड़ती है। बाला साहब ठाकरे और शरद पवार, इनकी अपनी नज़दीकियां रही होंगी। खुद शरद पवार अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब पारिवारिक मित्रता की बात होती है तो बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे अच्छे, सबसे करीबी दोस्त हैं, लेकिन जब राजनीतिक दुश्मनी की बात होती है तो वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। काश की ये बात उद्धव ठाकरे समझ जाते। उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में नहीं आई। खुद शरद पवार ये बात कह चुके हैं। पारिवारिक मित्रता, साथ में भोजन करना, एक दूसरे के परिवार से मेलजोल रखना, ये अलग बात होती है, और राजनीति में विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई राजनीतिक चेहरे जो आपको टेलीविजन डिबेट्स में लड़ते दिखाई देते हैं या एक दूसरे के खिलाफ खतरनाक बयान देते हुए सुनाई देते हैं, वो हो सकता है पर्दे के पीछे बहुत अच्छे मित्र हों, लेकिन पर्दे के सामने, जनता के सामने उनके बीच की विचारधारा का जो भेद है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ बात शरद पवार और ठाकरे परिवार की नज़दीकी की नहीं थी, यहाँ बात एनसीपी और शिवसेना की विचारधारा की थी।
एनसीपी कांग्रेस एक वो धड़ा है जो हिंदुत्व के खिलाफ माना जाता है। कम से कम बीजेपी ने ये परसेप्शन बनाया और कई ऐसे काम रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी शासनकाल के जिनकी वजह से उन पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे कि वो हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ हैं, और रहे भी हैं। कई मौक़ों पर मुखर होकर शरद पवार ने और कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही है। उद्धव ठाकरे उनसे जाकर मिल गए। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़कर शरद पवार के पीछे चलना यानी सही चुनाव। आप बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और आप शरद पवार के पीछे चल दिए हैं। यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती उद्धव ठाकरे ने कर दी, जिसका खमियाजा अभी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। चौथी बड़ी गलती, दोस्त और दुश्मन का फर्क। बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन भाइयों की तरह था, छोटे भाई बड़ी भाई ये तो चलता रहा। वहां पर शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही, बीजेपी ने भी बहुत सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्ती लॉन्ग टर्म में सोची जाती है और दोस्ती जो है वो धीरे धीरे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए समय मांगती है। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर वो लंबा समय दिया था इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। बाला साहब ठाकरे और बीजेपी के नेता इस बात को जानते थे। निश्चित तौर पर विचारधाराओं का एक समान होना, निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे के साथ बीजेपी के तमाम नेताओं के अच्छे मेलजोल होना और जनता के बीच में इन दोनों को एक जैसा ही लिया जाना, ये कुछ ऐसी बातें थी जो इस गठबंधन को बहुत ही बढ़िया गठबंधन बनाती हैं। महाअगाड़ी की तरह बेमेल गठबंधन ये नहीं दिखाई देता। या बिहार में उदाहरण के लिए इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ होते हैं, कभी बीजेपी के साथ होते हैं और देखते हैं हम कि कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। वहां दोस्ती जैसी बात नहीं दिखाई देती, राजनीतिक मजबूरी दिखाई देती है। अभी तक, आज के पहले तक बीजेपी और शिवसेना के बीच में एक दोस्ती वाली बात भी दिखाई देती थी, राजनीतिक मजबूरी सिर्फ नहीं दिखाई देती थी। वो दोस्ती, वो जो संबंध था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ और ये ज्यादा बड़ी गलती है। ये बात सिर्फ राजनीतिक समीकरणों की नहीं है, किसके पास कितने विधायक हैं कि नहीं है, ये बात है कि एक लंबा संबंध जो दो पार्टियों के बीच चल रहा है, दो लोगों के बीच नहीं, उसका टूट जाना बहुत बड़ी गलती उद्धव ठाकरे की है। दरअसल ये राजनीति कभी पर्सनल नहीं होती है, ये सिर्फ बात उद्धव ठाकरे की अपनी सोच की नहीं है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की है और साथ ही साथ में पार्टी की पूरी विचारधारा की है, उस संस्कार की है। बाला साहब ठाकरे की कई बार नाराजगियां बीजेपी से रही हैं, लेकिन दोस्ती अपनी जगह थी और नाराजगियां अपनी जगह थी। इस बात को उद्धव ठाकरे नहीं समझ पाए। दोस्त और दुश्मन जो राजनीति में होते हैं, इसकी परिभाषा अलग से समझनी होगी। राजनीतिक दुश्मनी अलग किस्म की होती है, इसमें विचारधारा का अलग होना ही एक बड़ी दुश्मनी को पैदा करता है, क्योंकि वो सीधे सीधे इंपैक्ट करता है आपके मतदाताओं पर, आपके कार्यकर्ताओं पर, और वो आपसे छिटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एक बड़ी वजह बागी विधायकों ने यह बताई है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं समझ पाए। पांचवी और एक बड़ी चूक जो उद्धव ठाकरे से निजी तौर पर हुई है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इस पूरी बगावत में शीर्ष पर दिखाई देते हैं एकनाथ शिंदे। ये एकनाथ शिंदे कौन है? एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के राइट हैंड कहे जाते हैं। शिवसेना में उनके कद को बढ़ाने वाले उद्धव ठाकरे रहे। कैसे? दरअसल उद्धव ठाकरे की जितनी महत्वपूर्ण मीटिंग और खास तौर पर 1-to-1 संवाद, जिसकी बात अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो शिवसेना भवन में बैठकर शिव सैनिकों से मिलेंगे, इस काम की जिम्मेदारी पिछले 2.5 साल से एकनाथ शिंदे को खुद उद्धव ठाकरे ने दे रखी है, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है शिव सैनिकों के लिए, वो कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को 2.5 साल तक मौका मिला कि वो एक एक कार्यकर्ता से पर्सनली मिल पाए, एक एक विधायक के संपर्क में रह पाए, और बेशक वो नंबर 2 पर दिखाई देते थे, लेकिन अब वो नंबर 1 पर दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वो पहले से थे। यह भी माना जा रहा था कि शिवसेना की एक परिपाटी रही है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन उस परिपाटी को तोड़कर पहली बार उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को एक किनारे किया, ठाकरे परिवार के चेहरों को आगे रखा, खुद का चेहरा हो या बेटे का चेहरा। बड़ी भारी गलती थी और एकनाथ शिंदे ने इस मौके का बखूबी फायदा उठाया है। उन्होंने अपनी पकड़ को इतना मजबूत किया कि विधायक और उनके निश्चित तौर पर उनके समर्थक शिवसेना जैसी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि ये जो पार्टी है ये बाला साहब की शिवसेना नहीं है, हम शिवसेना बाला साहेब बनाएंगे। संजय राउत कहते हैं पार्टी बनाना है तो अपने पिता के, अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाइए। इस तरह की बयानबाजी भी हुई है। लेकिन पार्टी सिर्फ सिंबल और नाम से नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, पार्टी विचारधारा से चलती है, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और विचारधारा का बड़ा बेस लेकर जो
ठीक ठीक गठबंधन दिखता है, उसकी तरफ एकनाथ शिंदे इन सबको ले गए। इसका मौका किसने दिया? उद्धव ठाकरे ने खुद एकनाथ शिंदे को कार्यकर्ताओं के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका दिया, क्योंकि वो उस समय उपस्थित नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। ये भी एक बड़ी गलती है जो उद्धव ठाकरे पिछले 2.5 साल में कई बार करते रहे, और ये 5 बड़ी गलतियां थीं जो उद्धव ठाकरे को इतनी भारी पड़ी कि न सिर्फ सत्ता हाथ से गई है बल्कि शिवसेना की नींव भी हिल गई है। बेशक अब वो शिवसेना भवन में बैठकर शिव सैनिकों से संवाद की बात कह रहे हैं, आने वाला समय उनके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।